हरियाणा कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है, ये बात तो सभी को पता है। बेशक कांग्रेस है गाय बगाए ये बात कहती रहती है कि उनके अंदर ऑल इज वेल है। हालांकि अभी हाल ही में उपचुनाव होकर हटे हैं, उसके नतीजों ने इस चीज़ को साफ कर दिया था कि कांग्रेस में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। कारण क्या कि कोई भी बड़ा नेता जो है वहाँ नजर, सब अपने अपने अलग थलग होकर ही जो है इसमें प्रचार में लगे रहे और हार का जो सबसे बड़ा कारण बना। अब अगर देखा जाए तो कांग्रेस में चाहे जितने भी लीडर्स हैं इस समय, जो मौजूदा एमएलएस हैं वो अपने अपने स्तर के ऊपर अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, जबकि पार्टी को एकजुट होकर प्रचार करना चाहिए। 2027 के चुनावों का अगर जिक्र किया जाए तो क्योंकि अब 1.5 साल रह चुका है, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जो है रणनीतियाँ बनानी शुरू कर दी और सरगर्मियाँ भी जो है पंजाब में काफ़ी तेज़ हो चुकी है। कहने को तो कांग्रेस समय विपक्षी पार्टी है पंजाब के अंदर, पंजाब में कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी होना चाहिए, लेकिन पंजाब में जो समय चल रहा है वो कांग्रेस वर्सेस भाजपा चल रहा है। कांग्रेस क्योंकि अपनी ही गुटबाजी में इतना गुम हो चुकी है कि कांग्रेस बस समझ ही नहीं पा रही कि जिन मुद्दों को लेकर उन्हें प्रचार या जिन मुद्दों को लेकर उन्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो उन मुद्दों पर तो बात ही ना करके बल्कि वो आपसी गुटबाजी में लगी हुई है। मिली सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल बीते दिन दिल्ली के अंदर एक बड़ी अहम बैठक हुई है, जहां राजा वड़िंग और प्रताप सिंह बाजवा तो एक सुर में कहते नजर आए कि पंजाब में बहुत अच्छी हवा चल रही है और कांग्रेस की हवा बनती जा रही है, लेकिन बागी धड़ा यानी कि जो नाराज धड़ा है, नाराज धड़े को हम बागी धड़े का मतलब है कि कांग्रेस में अलग अलग धड़ेबाजी चलती है। जो दूसरा धड़ा जिसमें चरणजीत चन्नी हो, साबका मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल की बात की जाए या फिर बात की जाए परगट सिंह की जो मौजूदा एमएलए हैं, उन्होंने साफ ये बात कहते नजर आए, सुखपाल खैरा भी, कि पंजाब में ये बिल्कुल एक गलत रिपोर्ट जो है प्रधान राजा वड़िंग की तरफ से दी जा रही है और प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से। पंजाब में गुटबाजी का जो सबसे बड़ा खामियाजा है वो कांग्रेस भुगत रही है। यही जो सबसे बड़ा कारण है कि पंजाब में जहां एक तरफ हवा कांग्रेस की बननी चाहिए, लेकिन गुटबाजी के चलते, आपस में ही जो हम मनमुटावों के चलते अपने अपने अलग थलग होकर कांग्रेस जो है इस समय काम कर रही है। हरियाणा की हार के बाद कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि पंजाब में सब कुछ ऑल इज़ वेल होगा और पंजाब में इस चीज़ का मैसेज दिया जाएगा कि जो कांग्रेस में हरियाणा में जो हार हुई है कांग्रेस की गुटबाजी के चलते, वो पंजाब में ना हो। भूपेश बघेल के हाथ में बेशक ये कमान है, लेकिन उसके बावजूद भी मीटिंगों का दौर चला, लेकिन कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं नजर आ रहा है। अब इस समय सबसे बड़ी जो चुनौती है कि कैसे कांग्रेस को एकजुट एक मंच पर लेकर आया जाए। अब इसको लेकर मीटिंगों का दौर तो जारी है, लेकिन कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी है वो किसी से दूर नहीं है। बेशक जब भी कांग्रेस नेताओं से ये सवाल किया जाता है गुटबाजी का, तो वो हंसकर जवाब दे देते कि लोकतंत्र है, यहाँ पे हर किसी को बोलने का हक है। लेकिन कहने की बात यह है कि जिन मुद्दों के ऊपर सरकार को घेरना चाहिए, दूसरी पार्टियों को घेरना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अपने ही बयानों से एक दूसरे के साथ खड़े नहीं नजर आते हैं। जब सेशन की शुरुआत होती है तो अंदर तो एक साथ दिखते, लेकिन बाहर आके अलग थलग बयान करते, लेकिन जब सवाल जब एक ही मुद्दे पर लेकर दूसरे कांग्रेसी से पूछा जाता तो वो कहते हैं ये दूसरे ही उनका अपना जो बयान है, लेकिन मैं ये मेरा जो बयान नहीं है। यानी कांग्रेस ये बात खुद ही साफ जाहिर कर देती है कि उनमें गुटबाजी खत्म नहीं हुई है। अब ऐसे में भूपेश बघेल, राहुल गांधी और खड़गे, अब इन तीनों के ऊपर कहीं ना कहीं ये आस उम्मीद है कि शायद ये लोग जो है इन चीज़ों को, गुटबाजी को ख़त्म कर सके, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिन ही दिल्ली में बैठक तो हुई, लेकिन उसमें राहुल गांधी तो नहीं पहुंच सके कुछ कारणों के चलते और खड़गे भी नहीं, लेकिन ये गुटबाजी खुलकर सामने आई और सूत्रों के हवाले से माने तो दोनों धड़ों में जमकर बहस हुई। कारण क्या था? आरोप प्रत्यारोप चला। बेशक राजा वड़िंग के ऊपर ये भी कहते नजर आए उनको लेकर कि वो अलग थलग होकर, क्योंकि प्रधान का काम होता है पार्टी को एक साथ लेकर, एकजुट लेकर चलना और जितनी भी नाराजगियां उसको दूर करना, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आकर एक साथ प्रचार करना। लेकिन कांग्रेस के तो एक अलग ही पिक्चर नजर आती है। राजा वड़िंग अलग नजर आते हैं, प्रताप सिंह बाजवा अलग प्रचार पे नजर आते हैं, चरणजीत चन्नी अलग, परगट सिंह अलग। तो यार जितने भी एमएलएस हैं सब अलग थलगों को प्रचार तो कर रहे हैं। अब इसका खामियाजा क्या 2027 में कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है, ये तो अब देखना बड़ा अहम रहेगा, लेकिन अब इस समय है। लेकिन अब ऑल इज वेल कांग्रेस में कैसे होगा, भूपेश बघेल के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है और वो कैसे इस गुटबाजी को दूर करेंगे, क्योंकि बैठकों का दौर एक बार नहीं कई बैठकों के दौर चल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस एक स्थान पर नहीं नजर आ रही है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 की लमनप्रीत कौर।